Welcome to my channel SWG. So today's topic is how to prepare math. So let's start today's topic how to prepare math. So just here the key points. Firstly, you will write chapter name. Don't write full theory. These points it's basically important points. So don't write full theory. Use short meaningful points. Take one easy and one medium level example from notebook. फ्रॉम टेक्स्ट बुक. आप जो मैथ्स के जो आपके चैप्टर्स रहते हैं तो इसमें से आप एक इजी कीजिए एंड एक मीडियम लेवल कीजिए और एक हार्ड कर सकते हैं आप, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो. जो कॉमन मिस्टेक है जो अवॉइड कीजिए. एक फर्स्टली फॉरगेटिंग प्लस माइनस साइन, दिस इज द मेन मिस्टेक. मैक्सिमम लोग मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्लस की जगह माइनस यूज़ करते हैं, माइनस की जगह प्लस यूज़ करते हैं, तो उसका होल जो आंसर आता है वो आपका रॉन्ग आ जाता है, इसलिए आपको कम मार्क्स गिरते हैं. फिर बाद में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं एग्ज़ाम देने के बाद मेरे मार्क्स क्यों कम आ गए, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है. सो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉट डिवाइडिंग बाय 2a रिवाइज 15 मिनट. जो आपके टॉपिक्स में रहता है जो 2 डिवाइड बाय 2a वो, तो आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है कि आपको किस में डिवाइड करना है क्या है, और रिवीजन प्रॉपर मतलब रिवीजन 15 मिनट डेली करना है आपको. तो देखिए गाइस, टोटल जो चैप्टर्स है अपने को मैथमेटिक्स 1 में 6 चैप्टर्स है. ये जो सिक्स चैप्टर्स है मैथमेटिक्स 1 में. फर्स्ट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. तो आपको बेसिकली क्या करना है, जो मैंने आपको पहले ही बोला है थ्योरी नहीं ली ओनली. मैथ में क्या है, कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए. विदाउट कंसेप्ट यू कैन नॉट स्कोर गुड इन मैथ. तो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए. लेकिन कैसे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, मैंने आपको यह डेमो लिखी है मतलब चैप्टर्स का जो पॉइंट्स है. तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन इन फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई, ये जो फॉर्म में लिखने का है लीनियर इक्वेशन, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ये जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ये फॉर्म है. सॉल्विंग टू इक्वेशन यूजिंग, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपको एलिमेंट्री मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कुछ वो क्रैमर्स रूल रहता है वो है. तो आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स निकालने का, आपको एक नोटबुक में लिखने का है, और आपको आपका जो कवर हो गया तो आप इस पॉइंट्स पे ऐसा राइट क्लिक करने का, या ऐसा राइट मतलब आपका ये कवर होने मतलब कवर हो चुका है. अभी आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप जल्दी जल्दी कवर कीजिए. सो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ये आपको मालूम ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है. तो क्या है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय, ये देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं. ये कंप्लीटिंग द स्क्वेयर क्वाड्रेटिक फॉर्म. सो बेस्ट वेरिएंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं. एंड द नेचर ऑफ रूल देखिए, रियल रूट इक्वल ऑफ इमेजिनरी यूजिंग डिस्क्रिमिनेशन बी स्क्वेयर माइनस फोर, इसी जो आपका फॉर्मूला रहता है माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वेयर. तो आपका बुक में फॉर्मूला रहता है माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वेयर का, जो अंडर रूट का फॉर्मूला रहता है माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बी डिवाइड बाई टू ए. मैंने पहले बोला था ना वो 2a का डिवीजन, जो आपको फर्स्ट टॉपिक में बोला था. देखिए नॉट डिविजिबल है 2a. तो ये छोटी छोटी बात आप ध्यान में रख सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो नेक्स्ट देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी. तो उसमें क्या है, देखिए कांस्टेंट डिफरेंट डी, जो आप डी निकालते हैं, सपोज सीरीज रहती है अपनी 1 2 3, ऐसा नेचुरल नंबर की सीरीज है. तो इसमें डी क्या आता है, T2 - T1, मतलब 3 - 2 क्या आता है, 1 आता है, कॉमन डिफरेंस. जिसका पढ़ाई हो चुकी है मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ. अगर जिसकी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं क्या बता रहा हूँ. तो ये डी आता है. तो डी मतलब कॉमन डिफरेंस रहता है, मतलब कांस्टेंट डिफरेंस आप कॉमन बोल सकते हैं या कांस्टेंट बोल सकते हैं. जो फॉर्मूला है जो ए पी इसका मतलब टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. जो ए रहता है वो फर्स्ट टर्म रहता है. आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं. देखिए सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इज इक्वल टू क्या है एन, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ऐसे जो पॉइंट्स रहते हैं आप हर चैप्टर में निकाल सकते हैं. लेकिन आपको मैथमेटिक्स ऐसा इजी लगने लगेगा, आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका मैथमेटिक्स फुल इजी लगने लगेगा. तो देखिए गाइस फाइनेंशियल प्लानिंग, ये देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी सिंपल सिंपल है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आर डी एफ डी इनकम टैक्स, वो जो ऐसा है. देखिए प्रोबेबिलिटी में है जो एक्सपीरियंस सैम्पल स्पेस इवेंट आउटपुट थेरेटिकल प्रोबेबिलिटी फार्मूला. ये देखिए ये जोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है. देखिए ये थेरेटिकल इंपॉर्टेंट फार्मूला. ये
एग्जाम्पल यूजिंग डाइस कॉइन, ये जो डाइस का है वी भी इम्पोर्टेंट है, कॉइन इंपॉर्टेंट है, कार्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा। और लास्ट देखिए स्टैटिस्टिक्स, डेटा कलेक्शन एंड टेबुलेशन, मीन्स मीडियम मोड्स, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार्स ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट। देखिए ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप मतलब कंसेप्ट, मैंने यहाँ पूरा पॉइंट्स नहीं लिखा है, मतलब आपके चैप्टर, मतलब आपके चैप्टर के हिसाब से आप लिख सकते हैं कंसेप्चुअल पूरा पॉइंट्स। मैंने खाली आपको बताने के लिए मतलब डेमो रख दिया है कि एपी में क्या आता है, टी एन इज इक्वल टू एन ए फार्मूला चूज रहते हैं। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि आपको कुछ चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कुछ इक्वेशन देंगे, तो आपको पहचानने में आएगा कि विच इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एमसीक्यू टाइप्स मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। मैं आपको जल्दी आपको बोर्ड की सैम्पल कॉपी मतलब जो बोर्ड्स की रहती है एसएससी की, मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा, मैथमेटिक्स 1 और 2 ये। तो आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे मतलब आपको प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो आपको पूछेंगे कि विच इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको कुछ ध्यान में रखते हुए पॉइंट्स आपको, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये ईजिली आ सकता है। तो फर्स्टली आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, जो कंसेप्ट जो पॉइंट्स है वो नोट कर लीजिए बस। और मैथमेटिक्स में रिवीजन और डेली करना चाहिए, रिवीजन और प्रैक्टिस इज मस्ट। विदाउट रिवीजन और प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्कोर मैथमेटिक्स इन गुड वे। सो आपको रिवीजन मतलब रोज करना है, और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम डेली सॉल्व करने, प्रॉब्लम आपको डेली सॉल्व करना है। तो यही है आपका आज का टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया। तो आपको कुछ क्वेरी होंगी तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।